हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू का कोर्स बीपीएससी 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया करवाऊंगी। बच्चा, ये आपका असाइनमेंट है जो कि मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस थे आपके। इसके पीछे की वजह ये है कि अभी आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में। सो उसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें कई बार क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट से भी देखने को मिलते हैं। सो बुक का मैंने टॉपिक करवा दिया, लेकिन मान लीजिए कहीं पे भी आपकी प्रिपरेशन में ना लैकनेस नहीं आनी चाहिए। सो मेक श्योर करिएगा कि आप एक बार असाइनमेंट को भी अच्छे से करके जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो असाइनमेंट है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है असाइनमेंट 1, फिर असाइनमेंट 2, फिर असाइनमेंट 3, ऐसे डिवाइड किया गया है। लेकिन आपको ना ऐसे नहीं करना 1 2 3। आपको कैसे ध्यान रखना है, सेक्शन वाइज ध्यान रख सकते हैं, या फिर आपका मेन फोकस होना चाहिए कि इस असाइनमेंट में टोटल 10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको एक बार अच्छे से पढ़कर जाने हैं, ताकि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस फ्रेमवर्क्स टू अंडरस्टैंड स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये दोनों आपके लॉन्ग आंसर हैं। लॉन्ग आंसर में ये है कि आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट ज़्यादा दे रखी है और नंबर ऑफ़ शीट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी ज़्यादा भरने वाली हैं। कम से कम 4 से 5 पेजेस आपको लॉन्ग आंसर्स के लिए लेने हैं और उसमें आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप ज़्यादा सोचेंगे तो वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं बचता है। सो इसलिए इनको थोड़ा पढ़कर जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस फ्रेमवर्क्स टू अंडरस्टैंड स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले तो ये टर्म्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्टेट पॉलिटिक्स है ये क्या होता है, फिर उसके फ्रेमवर्क्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट्स जो है ना, आपको मान लीजिए कई बार नहीं भी आए समझ में, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि स्टेट पॉलिटिक्स क्या है या जो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो क्या है। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि वर्ड को हाफ कर करके यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे देखिए, स्टेट पॉलिटिक्स है, इसको डिफाइन करना, तो ये एक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स होती है जिसमें हम नेशन को एज अ होल पढ़ते हैं, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिटी होती है जिसको कि हम स्टेट कहते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट पॉलिटिक्स है ये एक फेडरल फॉर्म ऑफ जो इंडिया है ना वो क्या है, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे हमारी हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है और हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, जो कि क्या है, लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं। उसके बाद में उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया, फिर उसके बाद में एक बॉडी बनाई गई जुडिशरी, जिसको काम ये होता है कि जो लॉज बने क्या उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया। तो जो पावर्स है ना बच्चा, वो डिफरेंट डिफरेंट जैसे हर एक स्टेट में ना उसको रिजाइड किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है चीफ मिनिस्टर के साथ में, जो कि स्टेट या जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं उनके हाथ में इस पावर को दे दिया गया है कि जो स्टेट है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को वो देखें। सो ऐसे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जब आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, स्टेट और ये सेंटर वगैरह पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे ना ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कॉमन है जो कि आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ना सेंटर और जो स्टेट है इसके बीच में जो पावर्स का डिवीज़न किया गया है वो आपको बताना है। सेंटर और स्टेट में जो पावर का डिवीज़न है ना वो किस तरीके से किया गया है। देखिए, एलैबोरेट अपन द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो पावर है स्टेट और सेंटर में वो किस तरीके से करी गई है डिवाइड, उसका वो आपको आंसर लिखना है। ये भी आप देख सकते हैं 20 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो लॉ मेकिंग और जो गवर्नेंस हो गया यूनियन और स्टेट के बीच में, उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ऑल ओवर द मैटर्स जो होते हैं गवर्नमेंट एक्सरसाइज के वो उनको हैंडल करते हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है उनके पास में पावर है कि लॉज को बनाया जाए। जो स्टेट गवर्नमेंट की एक्सरसाइज हैं वो उनको उनके ऊपर अथॉरिटी करती है, लेकिन एक हो गया कि लॉ मेकिंग बॉडी। तो इस तरीके से ना 2 डिवीजन कर दिए गए हैं कि पावर स्टेट को भी दे दी गई और सेंटर को भी। अगर हम बात करें तो जो स्टेट है उसके पास में ग्रेटर पावर होती है, ज़्यादा होती है। वहीं पे जो स्टेट है उसमें कुछ जो एटम्स हैं उनको लिस्टेड किया गया है जो अंडर स्टेट लेजिस्लेचर ही आते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो 250 वर्ड्स का है। इसमें जो वर्ड लिमिट है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई है और जो वेटेज है वो भी आपकी कम हो गई है। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है,
एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चा, डिस्कस द रीसेंट डेवलपमेंट इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। ये 3 क्वेश्चंस आपके जो वेटेज है इनकी थोड़ी सी कम हो गई है। लास्ट ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। इन पे ना आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर थोड़ा बहुत भी आप सब्जेक्ट नॉलेज लेके चलते हैं। और ये क्वेश्चंस तो ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि जो आपके ना 1-2 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 सेक्शंस आपको गिवन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब देखिए दोनों सेक्शंस में ना एक शॉर्ट नोट होता है, मींस कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको ऐसे दे रखा होता है जहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं ए और बी, और इन दोनों पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है। ये कॉमन पैटर्न है, इग्नू का ये एग्ज़ाम आने का कॉमन पैटर्न है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन पिक किया होता है। ज़रूरी नहीं है यही वाले ईयर का, ये 2021-22 का असाइनमेंट है, हो सकता है इससे पहले वाले का या इससे बाद वाले ईयर का हो, तो कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट इन अ स्टेट। फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट इन अ स्टेट इज आपको यहाँ पे फीचर्स लिखने हैं। सेकंड है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन। कुछ भी करे चाहे ना करे, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको ज़रूर करना है। माइग्रेशन जो है ये मैं पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। और ग्लोबलाइजेशन जब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, हम अदर कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशंस को काफ़ी अच्छा करते हैं और वहाँ पे अपनी चीज़ों को सेल करते हैं, उनकी चीज़ें हम यहाँ पे लेते हैं, मीन्स कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ब्रीफली डिस्कस द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया। जो ट्राइब्स हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ट्राइब्स होती क्या है। पहले ट्राइब्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप ट्राइब्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ पे कि जैसे गोंडास हो गया, भील्स हो गए, संथाल है, मुंडा है, खासी, गैरो, ये जो है ना ये कुछ आपकी ट्राइब्स हैं, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे पहले ट्राइब्स को डिफाइन करना, फिर टाइप्स ऑफ ट्राइब्स आप लिख देना, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप इन द इंडियन स्टेट्स। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है यहाँ पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन कई जगह पे पूछा जाता है। आपको शॉर्ट नोट लिखना है, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी। देखिए जो कांग्रेस पार्टी है ना वो सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टियों में से मानी जाती थी। अब यहाँ पे क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है ना उसका डिक्लाइन कैसे होने लगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका डिक्लाइन कैसे होने लगा, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। 1885 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो कांग्रेस पार्टी है इसे 1885 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो डिक्लाइन है ना वो पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि कैसे जो वो पार्टी काफ़ी पीक पे थी, कैसे उसमें जो पॉलिटिशियंस थे उनका रोल रहा, किस तरीके से वो डिक्लाइन होने लग गई, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे आंसर में लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा आपका असाइनमेंट हो गया कंप्लीट। एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप ना मुझे और इस चैनल को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, उसे आप प्रेस करके वहाँ पे आपको बहुत छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसके बाद में आप इस चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। नाउ बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैक्स टू मैक्स इन वीडियोज़ को शेयर करिए, बहुत एफर्ट्स मेरे लगते हैं इन वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने में, और आप सबके बिना सपोर्ट के ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इतने कम टाइम पीरियड में आपने इस चैनल को इतनी हाइट पे पहुंचाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही अपने सपोर्ट को बनाए रखिए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।